सीपीआई तो इम्पोर्टेंट है ही। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई भी करनी चाहिए। ये है मल्टीपल क्विज। अरे दूसरे एग्जाम देने के लिए एडसेंट छोड़ दी उसने। और आपके YouTube चैनल से कितना इनकम आता है? सिंगल फिगर है? M10 हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉग डायरीज पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम अपने सीनियर्स और उनके कॉलेज लाइफ के बारे में जानेंगे। मैं अच्युत, यशवर्धन और संयम भैया ईसी ब्रांच के, तरुण भैया एमएससी ब्रांच के और वेणु भैया ट्रिपल ए ब्रांच के जो बीटेक 4th ईयर के, और अतुल भैया एमटेक 2nd ईयर पे सिविल के ब्रांच के। आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर कैसा था? क्लब्स, फेस्ट और अकैड्स? फर्स्ट सेमेस्टर में तो जेई का ग्राइंड करके लोग आते हैं और सब में एंथुसियाज्म रहता है बहुत ज़्यादा, हमें भी था, सब में ही रहता है। और पढ़ाई करने का तो मन नहीं करता किसी का, आके सब नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो वही हमने भी एक्सप्लोर किया, मैंने तो बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैंने आके गिटार सीखा, डांस पार्टिसिपेट किया, एक्सप्रेशंस में, स्किट में, माइंड में, हर चीज़ पार्टिसिपेट किया। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यही वो टाइम, क्रूशियल टाइम होता है जब तुम अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन को तुम डिस्कवर करते हो। मेरे साथ तो यही हुआ। तो फिर उसको तुम बाद में फॉलो करते हो। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई भी करनी चाहिए, थोड़ी बहुत करते रहो, अप टू डेट रहो, सब करते रहो, बस छोड़ना नहीं बिल्कुल पढ़ाई को। और फर्स्ट ईयर तो चिल रहता है एकदम मस्त। एक मेरे लिए तो यार बिल्कुल एकदम नया था कि हाँ बाहर आए, घर से दूर जाना था। ऐसा लगता था कि नहीं घर में बहुत हो गया, बाहर जाना है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। पर फिर लगा कि नहीं भाई घर ही अच्छा था, खाना अच्छा मिलता था। अब खाना मेस फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा लगा था, नहीं अरे अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। बट उसके बाद लगा नहीं ठीक है, ये सब भी हैंडल करना होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखी, खुद को मैनेज कैसे करते हैं। अकेडमिक्स तो है, वो तो खैर आता ही था। उसके अलावा कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, लोगों से मिलना, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होना। क्योंकि जनरली अपन अपने जेई में इतना हो जाते हैं पढ़ाई के अंदर कि भाई अब बाहर ही नहीं निकल पाते उन सब चीज़ों से। तो वो वाली चीज़ें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, खेले लोगों के साथ, एकदम ग्रुप बना के हम वॉलीबॉल खेलने जाते थे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने भी एक्सकेट वगैरह में पार्टिसिपेट किया। तो बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो जनरली अपन स्किप कर देते हैं, तो वो चीज़ों पर हमने फोकस किया था। आई गेस मोर और लेस मैं वही पहले फर्स्ट सेम का तो इतना अच्छा नहीं था, मेनली बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बैन। जैसे वी वर फ्रॉम द कोविड डिफर्ड बैच, सो वी जॉइंड व्हाट अक्टूबर एंड ऐसा था। सो एंड आवर इंटरेक्शन बैन वेंट टिल और जैन कुछ तो क्या था ना। सो देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कुड बी डन। सो मैं क्या किया, आई लाइक टू प्ले अ लॉट। सो उस फर्स्ट सेमेस्टर जस्ट वेंट इन से प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। जैसे ये बोला, we had a group which used to go play volleyball every day after classes. So वो सबसे best था first sem का. Not only that, I had never played squash and these things before coming here. So वो सब try किया था मैं, तो वो काफी अच्छा था. उसके बाद second sem में ये जो events आ जाते, कृति, स्पर्धा, मंथन वगैरह, तो इन सब में पार्ट लिया था. Say for स्पर्धा में I had played football in my first year. I never thought कि मैं ऐसे खेलूंगा हॉस्टल के लिए वगैरह. I used to play with friends and all before coming to NTG, but never thought कि ऐसे हॉस्टल के लिए वगैरह खेलूंगा. Then I played in my first year and I because of that I even played in my second year and third year. Mostly मैं इस साल भी खेलूंगा. And मंथन में क्या था, we danced, फर्स्ट भी आए थे. उसमें भाई बहुत मेहनत करना पड़ा. और हाँ, कृति में भी जो भी हार्डवेयर मॉड्यूल्स थे, सॉफ्टवेयर में इतना नहीं किया था, मोस्टली हार्डवेयर में ही था. तो हाँ, these were the things I explored in my first year. सेम फॉर मी, मैंने बस फर्स्ट ईयर में आया था, मुझे एक्सप्लोर की थी। मैंने भी एक्सप्रेशन ज्वाइन किया था, ट्विस्टिक लिए थे, सैन ज्वाइन किया था, एंड स्पीक में गए, एंड एथलेटिक्स में मैं रेगुलर प्रैक्टिस पे जाता था। 15 इमीडिएटली कर रहा था प्रिपेयर, बट मैं हो नहीं पाया था इंटर में। तो फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो ये था। तो कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अकैड्स होता है, लेकिन अकैड्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को मैनेज करना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट स्किल होता है। तो तरुण भैया, आपने कैसे दोनों को मैनेज किया साइमल्टेनियसली? कॉलेज आया तो कॉलेज में दोनों चीज़ें मैनेज करना सबसे, आई थिंक, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कॉलेज सिखाते हुए ही है कि तुम सारी चीज़ें कैसे हैंडल करते हो। तो मैं तो फर्स्ट ईयर से ही कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा था, एंथुसियास्टिक था, और साथ में पढ़ाई को भी लेके चलता था। तो मेरा ये था कि
पढ़ाई को एक तो मुझे पहले ये पता चल गया कि एग्जाम से एक दिन पहले स्टडी करके हो जाएगा। जो पहले बिल्कुल इससे बात को नहीं जानते थे, यहाँ के सबको देखा कि ये एक दिन पहले कर रहे हैं, वो पास हो रहे हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट ईयर से वही शुरू हो गया। और बाकी टाइम तो क्या, बाकी टाइम अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज को अपनी फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बाहर क्लब्स में जाता था, ऐसे कैडेंस क्लब में मैं एक्टिव मेंबर था, अभी भी एक्टिव मेंबर हूँ। तो ये मैं फिर थर्ड ईयर में कल्चरल सेक्रेटरी भी बना हुआ, तो सब कुछ साथ लेके चला और ठीक है, बढ़िया चलता है सब कुछ। अब बस तुम बीच में बहुत टाइम ऐसा आएगा जब तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, दोनों को सब एक साथ नहीं लेके चल पाओगे, क्योंकि इसका भी एक इवेंट आ गया, तुम्हारी पढ़ाई का भी एग्जाम आ गया, कुछ दोनों क्लैश कर रहे हैं। तो तुमको पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी कि मेरा इस मंथ में आगे क्या क्या एग्जाम है, उसके पास मेरा कुछ इवेंट तो नहीं आ रहा। तो अगर बाद में पढ़ाई करने की जरूरत ना पड़े तो भी पढ़ाई कर लो, तो वो तुम्हारे लिए बेटर है। प्रॉपर प्लान करके ही चलना पड़ेगा तुमको अपना सब कुछ, तभी तुम ऐसे मैनेज कर पाओगे। तो मैं तो चीज़ें लिख लेता था कि सब माइंड में क्लियर हो जाए कि आगे ये करना है, अभी मेरे साथ इतना प्रोग्रेस हो चुका है। तो उससे तुमको मतलब मेरा पर्सनल ऐसे था। तो अतुल भैया, आप सिविल इंजीनियरिंग में टीए भी हैं, आप टीए लाइफ और स्टूडेंट लाइफ को जगल भी करते हैं और स्पिक मके के आप कन्वीनर भी हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एज अ टीए, एज अ स्टूडेंट एंड एज विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? ठीक है कि मुझे तुम लोगों का टी ड्यूटी नहीं करना पड़ता, मुझे गाइड ने एक पर्टिकुलर काम दे रखा है, नहीं दिया कोई काम है तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो टी का इतना ज़्यादा लोड नहीं है। बाकी अकेडेमिक्स में और मेरा एमटीपी है, तो एमटीपी चल रहा है मेरा अभी, वो जैसे का प्रेजेंटेशन देना है तो वो हो जाएगा, उसका भी ज़्यादा नहीं है। मेरा मेन तो यहीं पे टाइम जाता है स्पिक मौके में, क्योंकि कन्वीनर उसका पूरा मेंटेन मुझे ही करना पड़ता है, तो मोस्टली टाइम वहाँ पे देना पड़ता है। पर मैनेज हो जाता है चीज़ें कि थोड़ा प्लान करके चलो और प्रायोरिटी सेट करो कि क्या मेन प्रायोरिटी है, फिर इजीली हो जाता है। वेनु भैया, आपका चेस में काफी डीप इंटरेस्ट है, आप चेस एंड कैरम क्लब के सेकी भी रह चुके हैं, तो आपको चेस के बारे में कौन सी स्पेशल चीज सबसे बेस्ट लगती है? देख, मेरा चेस का सबसे फेवरेट पार्ट इट्स दैट कि लाइक फॉर एग्जांपल ना, आफ्टर अ डे फुल ऑफ लैब्स एंड क्लासेस एंड say मान लो उसके बाद you go to clubs and basically after a whole day of working is not the correct word, but being involved in various places after, and then you get tired. So my favorite way of relaxing after that is to just play blitz bullet chess, मतलब fast chess, and then it just relaxes your mind. So that is something I find very interesting in chess. Apart from that, it is like I used to play chess even before coming to college. I used to play during my school days. And it was something I always liked. I always liked the sport, the tactics and the strategies that are involved in that. So yeah, it was a passion that never died. So I always had that. So I thought again after coming to college I'll get to continue that. So सही में आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत पैशनेटली करते हो, आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे आप सिखाते भी हो। तो अगर कोई फ्रेशर या कोई जिसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के फील्ड में आना है, तो आप क्या एडवाइस दोगे उसको? तो देखो, पहला एडवाइस तो मैं जो देना चाहूंगा कि उसको ऐसा हॉबी लो, मतलब ऐसा क्या जनरली लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, केवल प्लेसमेंट के लिए करना है, एक बार हो जाए प्लेसमेंट के बाद बिल्कुल भी छूना नहीं, ऐसा माइंडसेट लेके चलते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग आई फील, क्योंकि तुम अगर वो लेके चलोगे ना तो बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे, क्योंकि इनिशियली इतना पुश होता है ना कि तुम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ के आते हो, अचानक से कोडिंग में इज वेरी न्यू फॉर एवरीवन। तो मुझे ऐसा लगता है इसको पहले थोड़ा कोर्स करिकुलम में भी है तो उसको इंटरेस्ट की तरह लो, थोड़ा ट्यूटोरियल्स लो, खुद कोशिश करो, गिव अप होगा। एक फ्रेंड सर्कल बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइक माइंडेड। अच्छा तुम भी कर रहे हो, एक अच्छा अपन साथ में मिलकर कोडिंग करते हैं, एक ये क्वेश्चन तूने कर लिया, मैं भी कर लेता हूँ, इस तरीके से एक ग्रुप बनाओ। पीयर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई फेस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अपार्ट फ्रॉम दैट कि कुछ YouTube चैनल्स वगैरह हैं उनको भी फॉलो करते रहो, कि वो गाइडेंस देते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है अपन को पता नहीं चलता कि क्या क्या अवेलेबल है, तो अब YouTube तो फ्री है सबके लिए, राइट? तो उसको लेवरेज किया मैंने कि हाँ अच्छा ये सब भी कुछ होता है, कुछ नया चीजें, बहुत सारी नई चीजें मुझे सीखने को मिली, बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं। तो फिर मुझे वही मोटिवेशन आया कि अच्छा चलो यार अपन भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी। तो मैंने भी वही कि अब हो गया कुछ प्लेसमेंट सॉर्ट हो गया, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सो वो मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि यार लोगों को और गाइडेंस मिलता रहे। तो ओवरऑल मेरा यही समरी रहेगा कि
चीजें ऐसे एज अ हॉबी चीज करो। और स्टार्ट तो मैंने थोड़ा बहुत था कि मतलब 12th से कि भाई करना है, कोडिंग करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैंने ले लिया था, बट माय प्राइम इंटरेस्ट वाज दिस ओनली कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना है। कुछ था, कुछ लोगों का बाद में आके बनता है, बट एक्सप्लोर करो, चीजों को देखो कि तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं। एक साल बाद तुमको लग रहा है नहीं मजा आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आता है, बट वही अगर लग रहा है तो फिर उसमें फुल एफर्ट मारते रहो साथ के साथ और हो जाएगा लाइक वाली चीज। आपका माइनर सीएस था, तो एक सीवी में कितना इम्पैक्ट करता है एक माइनर कोर्स का रहना? तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो माइनर कोर्स है उसके जो कोर्सेज है वो काफी अच्छे, लाइक जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस वगैरह के कोर्सेज होते हैं वो सब कवर अप कर देते हैं, जो तुमको अपार्ट खुद से ट्राई करना होता है। तो आई वुड से कि कंपनीज ऐसे स्पेसिफिकली माइनर के लिए ऐसे तो नहीं करती कि माइनर अगर तुम्हारा सीएस है तो अलाउ कर देगी, बट हाँ कि तुम उसको की कोर्सेज के अंदर तुम्हारा रिज्यूमे बहुत अच्छा एनहांस हो जाएगा कि तुम्हारे पास एक माइनर डिग्री भी। एक एडवांटेज है कि लेट्स से दो सेम ब्रांच के बंदे बट यू हैड अ माइनर, तो यू हैड एन एज ओवर हिम। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, बट इट्स ऑलवेज अ टॉप ऑफ चेरी ऑन टॉप वाली चीज है। तो इट्स गुड टू हैव उसको, जो भी कोर्सेज है उनको अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि इवेंचुअली तुमको पढ़ना ही होते हैं। तो अगर तुम उनको वहाँ पे कवर कर लोगे तो तुमको फायदा होगा इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट। तो मेरा टेक यही है कि अच्छे से उनको फॉलो करो। आप सभी की क्या एडवाइस रहेगी रिगार्डिंग मेंटेनिंग अ गुड सीपीए? आप सब क्या जनरली कोई स्पेशल प्रैक्टिस यूज करते हैं बिफोर एग्जाम्स व्हिच वर्क फॉर यू? यही बताएगा। सीपीआई का तो देखो ये सिस्टम है कि इम्पोर्टेंट है कि लाइक किस तरीके से कोई प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स के अंदर तुम लोगों को पता है कि 7.5 और 8 के ऊपर कंपनीज काफ़ी रिलाई करती है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मेंटेन करना ज़रूरी है। बट ठीक है, कभी कभी मेरे को थोड़ा मार्क्स से अलग प्यार था कि नहीं थोड़ा सीपीआई मेंटेन करके चलते हैं, तो थोड़ा मैंने मेंटेन ज़्यादा कर लिया। बट मैं ऐसा बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम कि मतलब लास्ट में जाके दोस्तों के पास टॉपर्स है वही लोग पढ़ाएंगे, उसी से होता है। एंड पीवाई इम्पोर्टेंट। कभी कभी क्या होता है प्रोफेसर 2-3 साल पुराना सेम पेपर दे देता है, ये भी होता है। कभी कभी थोड़ा डाटा सेंड कर देते हैं, तो पीवाई की जरूरी है। तो जैसे सारे इसी ट्रिपली वाले इसके साथ इसके पीछे चले जाते हैं। तो पीवाईक्यू से एक बड़ा पॉइंट है फिर। हाँ, तो अगला है कि लाइक आप लोग इतने साल कैंपस रहे हो, बहुत सारे ट्रिप से भी गए होंगे, तो आपको कुछ फेवरेट ट्रिप का मेमोरी या फिर कुछ ऐसा जगह जो आपको बहुत पसंद आया हो? हम लोग तो, मेरे को तो बेस्ट ट्रिप हमारी डॉकी की और बारीचोरा की लगी। बारीचोरा तो हम तीनों साथ में गए थे, तो मेरे को याद है हमने इसको कितना परेशान किया था वहाँ पे। ये रूट के टेंट में चला गया था हमसे। वहाँ पे मतलब काफी क्रेजी एक्सपीरियंस था। मतलब सब लोग साथ गए थे एकदम ट्रैवलर में, सब गाने बजाते हुए जा रहे हैं और वहाँ जाके हम जैमिंग कर रहे हैं, टेंट लगा के, बोन फैन लगा के। एक बंदे को ले गए ऑक्टेव्स का सर साथ में था, और क्या चाहिए। मतलब सारे दोस्त एक साथ तो कोई भी जगह मतलब अच्छी लगती है। तो ये होगा। जैसे तरुण भैया आप लास्ट ईयर कल्ट से ही थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे इवॉल्व हुआ फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू अटेंडिंग हॉस्टल इवेंट्स टू ऑर्गेनाइजिंग हॉस्टल इवेंट्स इन द थर्ड ईयर? पहली बात तो हॉस्टल इवेंट्स को मतलब अटेंड करना इज डिफरेंट थिंग और ऑर्गेनाइज कराना इज वेरी डिफरेंट थिंग। पहले तुम सीखते हो कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें वर्क कर रही है, पहले तुम फॉलो करते हो लोगों की कमांड्स को, फिर तुम सेकेंड ईयर में आते हो तो तुम्हें थोड़ी और लीड मिलती है, तो थर्ड ईयर में आके फिर तुम खुद से सब कुछ प्लान करते हो। तो बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स तुम्हारे अंदर डेवलप होगी। तुम्हें बाद में भी जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये स्किल्स बहुत काम आती है। कंपनी में भी तुम जाओगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, बाकी सब, और लोगों से बात करने का तरीका, लोगों को हैंडल करना, कैसे हैंडल करते हैं, वो सब बहुत काम आएगा आगे जाके। और इसमें मेन तुम्हें दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन की आएगी, क्योंकि सोचना तुम्हें ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम सीनियर्स के जितने कॉन्टेक्ट में रहोगे इतना अच्छा। सीनियर्स से ज़्यादा अच्छे से गाइड कोई नहीं कर सकता है पे कैंपस में तुम्हें, कैंपस की चीज़ों के बारे में। तो उनसे बात करके तुम समझ लो, और बाद में इम्प्लीमेंटेशन में ही तुम्हें एफर्ट दिखाना है मेन, और वही मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा। तो वही जो पहले मैंने चीज़ कही थी कि प्लान करके रखो चीज़ें पहले से, उससे तुम्हारा टाइम मैनेज होगा अच्छे से। तो साथ ही साथ तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, तुम अच्छे से प्योर हैंडल करोगे। ये है। इसमें तो हम नहीं बोलेंगे। आपका फेवरेट जीसी मूवमेंट एक अगर आपको बोलना होगा तो जीसी मूवमेंट या सेलिब्रेशन बोलूंगा। लाइक हम जब मंथन जीते थे तो इट वाज लाइक
मैंने पहली बार इतना सेलिब्रेशन देखा था कि वो इतने लार्ज स्केल सब लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग ऐसे कर रहे हैं कि भाई कुछ लार्ज अचीव कर लिया हमने, तो भाई सब पार्टी कर रहे हैं, वाली चीज़ें, डांस वांस हो रहा था, तो इट वॉज वेरी मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माइंड। तो हाँ, लाइक दिस वॉज आई थिंक फॉर मी। जॉब प्लेसमेंट में नेटवर्किंग और कनेक्शन बिल्डिंग एक मेजर रोल प्ले करता है। आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया? योर एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग कनेक्शन विद इन एंड आउटसाइड द कैंपस। कैंपस तो कनेक्शंस तो मैं क्या बोलूँ, लाइक लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, फिर कोई ना कोई रैंडमली रिक्वेस्ट भेजता ही रहता है, तो कैसे है। बट अगर जोक्स अपार्ट, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट तुमको एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बना के रखो और सीनियर्स से कनेक्ट करते रहो, कि रेफरल्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक तुमको अगर पता नहीं हो तो आजकल बिना रेफरल के तो कोई ऑफ कैंपस अगर तुम अप्लाई करो बिना रेफरल नहीं है तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ इंटरव्यू, राइट। सो कनेक्शन ऐसे तुम बिल्ड कर सकते हो बाकी अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि कभी कभी तुमको पता नहीं चलेगा ना कि यार कब कौन सा सीनियर कब काम आ जाए। लेट्स से दूसरी कंपनी में तुम काम करो, एक इंटर्न में अप्लाई कर रहे हो एंड यू हैड अ सीनियर एंड वो पता है कि तुम अच्छा काम करते हो, तो वो तुमको बता सकता है नहीं ही इज वेरी गुड, यू कैन टेक इट। सो उस वर्ड ऑफ माउथ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लब्स जाओ, फेस्ट जाओ, लोग काम करो और दिखाओ कि नहीं यू आर अ गुड कैंडिडेट, तो उस तरह से कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। बाकी दोस्तों से भी बात करो। एडिंग टू दैट, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली पीओआर्स कितने हेल्प करते हैं सीवी में, चाहे वो किसी भी फेस्ट के पीओआर्स हो गए या हॉस्टल पीओआर्स? डिपेंड करता है यार, तुम्हारे रोल पे डिपेंड करता है कि कितना तुम्हारा पीओआर इंपॉर्टेंट है। एसडी में इतना मैटर नहीं करता, तुम पीओआर तुम्हारा मेन फोकस उसमें नहीं होता, तुम्हारी बाकी टेक्निकल थिंग्स होती है, लेकिन बाकी तुम कंसल्टिंग के लिए जा रहे हो तो उसमें पीओआर बहुत मैटर करती है, क्योंकि वही काम है उनका वहाँ पे जाके कि हैंडल करना चीज़ें। तो वेणु भैया, तरुण भैया, आप लोग इंट्रा आईटी गए हो, तो इंट्रा आईटी का क्या यूनिक एक्सपीरियंस रहता है जो सब बोलते हैं एक बार तो जाना ही है इंट्रा आईटी? जाना ही चाहिए यार एक बार, तो एक्सपीरियंस तो होता है काफ़ी क्रेजी, क्योंकि वही है, तुम कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा रहे हो, दूसरे आईटी में जा रहे हो, तुम वही सोच सोच के इतनी बड़ी बात लगती है कि अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम। ट्रेन का सफ़र, एक तो 2 दिन का ट्रेन का सफ़र होता है, मुझे अभी तक याद है। हम यहाँ से खड़गपुर गए थे, हम पटना भी गए फिर अगले साल, तो ट्रेन में सब लोग मिलके मस्ती करते जाते हैं, वो अलग ही वाइब होती है उसकी। फिर वहाँ जाके तुम्हें अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, तुम मतलब तुम्हारी फील्ड में तुमको ओजी लोग मिलते हैं वहाँ पे, कि एकदम मतलब काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं वो, हाँ कनेक्शन भी बिल्ड होता है, तो उनको देख के तुम काफ़ी सीखते हो, तुमको मोटिवेशन मिलते है कि अभी हम इस लेवल पे, हमको अपना खुद का पता चलता है, उनका ही पता चलता है, और तुम वहाँ पे अगर जीत के आ रहे हो तो उससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। Right, well, you get to meet people who are like-minded like you. Say you might be the best at something inside your campus, but तुम इंट्रा जाके you will get to know ना कि what more you can do. That is more important ना. You should never stop growing. You should know कि और क्या सीखना है तुमको. That is something you will learn in इंट्रा। Apart from that, जैसे ये बोला, you get to build contacts. Even today I talk to the guys who I met in इंट्रा, so you get to meet a lot of people over there. और बाकी खाना तो बहुत अच्छा रहता है खाना तो टॉप क्लास रहता है, but that is not the only motivation. अतुल भैया, आपके हिसाब से जो भी व्यूअर्स हमारे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या उनकी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए बिफोर स्टेपिंग इनटू दैट? सबसे पहले तो इंटरेस्ट का ही, उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे एमटेक स्टूडेंट्स हैं, जस्ट वो यहाँ पे आते हैं एंड प्रिपरेशन करते हैं, उनका इंटरेस्ट है नहीं, जस्ट फॉर स्टाइपेंड, और वो इतना वर्थ इट होता भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर ये होता है कि ना तो प्रिपरेशन अच्छे से हो पाती है, ना तो वो प्लेसमेंट अच्छे से देख पाते हैं, तो फंस जाते हैं वो एक हिसाब से। तो पहले क्लियर माइंड सेट कर लेना चाहिए कि इंटरेस्ट है तभी एमटेक करना चाहिए, ऐसे सही नहीं रहता। एंड फील्ड का है तो अभी बहुत ज़्यादा अभी स्कोप है, क्योंकि अभी एआई आ गया है, तो जैसे मैं सिविल का बात करूँ तो अभी इम्प्लीमेंट करना है सिविल में एआई कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा खुद एक टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें मैं एमटीबी का काम कर रहा हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है रिसर्च के लिए जिनको भी इंटरेस्ट हो। तरुण भैया, आपका इंटर्न और जॉब दोनों जापान में लगी है, तो लाइक वहाँ का वर्क कल्चर और एथिक्स के बारे में तो हमने बहुत सुना, तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? तो शुरू में फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री और वो भी जापान जैसे देश में जाना, वो तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ की हम बात करें तो वहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट हैं कंपेयर टू इंडिया, एंड वहाँ के लोग ज़्यादातर अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन अगर तुम उनसे हेल्प मांगते हो तो
अच्छे से हेल्प करते हैं। मेरे को अभी तक याद है मेरे सामने ट्रेन में एक बंदा खड़ा था और मैं बाहर था प्लेटफॉर्म पे, मैंने उसको पूछा कि ये ट्रेन वहीं जा रही है, उसको अच्छे से सुनाई नहीं दिया, उसका गेट क्लोज होने वाला था और वो बंदा बाहर आ गया और अपनी ट्रेन छोड़ दी उसने ताकि मेरे को बता सके कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। तो मतलब वहाँ के लोग अपने दे गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू। और वहाँ के वर्क कल्चर की बात करें तो वर्क कल्चर वहाँ पे थोड़ा मतलब मोर सीरियस है। वहाँ पे लोग ज़्यादा ऐसे फालतू की बात नहीं करते, मोर डेडिकेटेड मोर डेडिकेटेड टू देयर वर्क, और वही उनके लिए मतलब काम ही उनके लिए पूजा है। तो आते हैं काम करते हैं, और फ्राइडे को उनका फ्राइडे को ये है कि बाहर जाके मस्ती करते हैं, बाकी पूरा टाइम काम करते रहेंगे। Do you have any like communication difficulties in Japan? कम्युनिकेशन डिफिकल्टी तो होती है क्योंकि वहाँ पे उनकी अंग्रेजी बहुत टूटी फूटी है। उनको इतनी अच्छी इंग्लिश मतलब नहीं आती उनको जनरली, तो लेकिन फिर भी सरवाइव करने लायक तुम ट्रांसलेटर वगैरह यूज करके जी सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने 2 महीने में रह के सीख लिया। And the food? फूड मैं तो अपना खाना खुद ही बनाता था क्योंकि इंडियन टेस्ट तो वहाँ नहीं मिलता। इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाता था कभी कभी, लेकिन वहाँ का कुछ जैसे रामेन हो गया, ऐसे कुछ स्पेसिफिक फूड है जो तुम खाओगे तुमको अच्छे लगेंगे बहुत। तो ये तो इस तेज चलती आईआईटी की दुनिया में एकेड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अपने ही परफॉर्मेंस या फिर गिरते हुए देख के डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, इस सब चीज़ों में चले जाते हैं। तो आप लोगों का क्या इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन या फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? यार ऐसे तो बंदा अगर मुझे कोई दिखता भी है तो नॉर्मली है कि उसके फ्रेंड्स उससे जाके बात करें। जितना वो दोस्तों के साथ शेयर करेगा अपनी दिक्कतें उतना मतलब उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि दोस्त हम सब किस लिए साथ रह रहे हैं, उसके मदद करने के लिए। हम कोई भी दिक्कत होगी एक आवाज़ पे हम सब उसकी मदद करेंगे। और उसको ये है कि अकेला ना रहे वो इंसान, क्योंकि ये डिप्रेशन में लोग अकेले चले जाते हैं ना, तब तो उससे कोई दिक्कत होती है। एंड लाइक कैंपस के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, लाइक साथ ही वाला में भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव चालू है कि बहुत सारे सेक्रेटरीज भी बैठते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो जाके वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, जस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट, दे आर रेडी टू हेल्प यू। तो वाली बात है कि इस चीज़ों पे नहीं पड़ते, क्योंकि एक बार गंदी आदत लग जाती है तो वो आसानी से छूटती नहीं है। तो वही ये सब चीज़ें करने से पहले इट्स वेरी कॉशियस, और नहीं करो तो इट्स वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। वही भाई, go to your friends भाई, friends are like therapy। मला और कुछ नहीं बोलना भाई, वही है। जैसे कॉलेज में आके काफी बच्चे सब्सटेंस अब्यूज जैसी बुरी चीजों में बढ़ जाते हैं। एक एकेडमिक्स और पर्सनल रिलेशंस तो खराब होते ही, उनकी हेल्थ भी काफी डिटेरियोरेट हो जाती है। तो तरुण भैया इस पे आपका क्या विचार है? तो सब्सटेंस अब्यूज नहीं करना चाहिए यार तुमको कहीं भी, उससे तुम्हारी हेल्थ को भी ऐसे नुकसान होता है, मेंटल हेल्थ को भी नुकसान होता है। क्योंकि तुम एक बार तुम उसमें फंस गए, यही होता है कि लोग ऐसा एक दूसरे को दोस्त बोलते हैं कि भाई एक बार ट्राई कर ले, क्या ही हो जाएगा, और वही उसमें ट्रैप में फंस जाते थे। तो वही है कि वो बैरियर तुमको क्रॉस नहीं करना, तुमको अपनी मतलब अपने आप को बाउंडेड रखना है कि हाँ ये तो गलत चीज़ है, ये नहीं करनी। वही है, एक बार कर लिया तो मैंने बहुत लोगों को देखा, एक बार करके लोग ऐसे फंस जाते हैं ट्रैप में। और तुम्हारे में इतनी विल पावर तो होनी चाहिए कि तुमको खुद की लाइफ के लिए तुम अवेयर हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, दूसरों के बातों में ना आना। क्योंकि बाहर लोग होते हैं ऐसे जो तुमको बहुत अफेक्ट करेंगे, तुमको बुरी बातें बोलेंगे, तुमको बस एक कान से सुनना और निकाल देना। हेल्थ पे भी इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट आता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम इन चीज़ों से दूर ही रहो, और कुछ भी ऐसा हो तो ऐसा दोस्त रखो तो तुम्हारे पेरेंट्स को सीधा बता दे ऐसा कुछ भी हो तो डर के रहो तुम लोग इसी में। People use it as a coping mechanism. That is not right. जैसे हमने पहले बताया, if you are feeling depressed or if you are not feeling too well, I mean go to your friends, or जैसे Sayam told, like go to the counseling, the centers that are there. I mean, but people tend to use substances as a coping mechanism, which is not right. So yeah, like we mentioned before, if you ever feel depressed or such, go to such places, or like I said, just hang around with your friends. तो इसके साथ ये वाला सेगमेंट कंक्लूड करते हैं। अब चलते हैं रैपिड फायर सेगमेंट में। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट ओवरहेड थिंग इन द कैंपस।
डेफिनेटली व्यू पॉइंट भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप पूरी लाइफ के लिए सिर्फ एक हॉस्टल मील खा सकते हैं तो वो क्या होगी? लोही की बिरयानी। आपकी अटेंडेंस कितनी है? enough to pass. Enough to pass. Maybe 0। या आप में से सबसे मेसी रूम किसका रहता है? भाई अब मेरा ही इसमें लिखता रहूं। अगर आईआईटी जी एक वेब सीरीज होता तो उसका नाम क्या होता? पता लो। कैंपस में मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? New जिस बाहर। कैंपस में नहीं वैसे। वेणु या अपनी क्वीन को अपने रियल लाइफ में भी सैक्रिफाइस किया। No comments. ये है मल्टीपल क्वींस। अरे नहीं भाई। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? ये तुम डायरेक्ट उन लोगों से पूछ ले भाई। मेरे को नहीं पता ये। आंसर तो करना पड़ेगा। तो तरुण भैया, व्हाट्स वन कल्चरल शॉक यू गॉट इन जापान? कल्चरल शॉक तो यही है कि वहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही सिविक सेंस है, कुछ ज्यादा ही सिविक सेंस है उनमें। ये कल्चरल शॉक है। तो सही भैया, व्हाट्स द वियर्डेस्ट प्लेस यू हैव कोडेड इन? कोडेड इन भाई तो बड़ा वियर्ड था कि लाइक मैं एयरप्लेन जा रहा था फ्लाइट के अंदर, तो वहाँ पे जो बस होती है उसके बीच में वो कोड करने लगा, वो हेडफोन निकाल के। पता नहीं कि मुझे रीजन याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है। आपके YouTube चैनल से कितना इनकम आता है? सिग्निफिकेंट है भाई अभी तो चालू नहीं इससे हुआ प्यार है हमारा हमारा, वैसे भी। अभी तो प्यार ही है, सही बात है। ठीक होगा फ्यूचर में। अतुल भैया, हाउ डू यू एक्सप्लेन स्टिग्मा टू अ कंफ्यूज्ड फ्रेशर इन वन लाइन? अरे डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो है। सिंपल तो यही बोलेंगे, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इनको प्रूव करना। सबसे क्रिएटिव एक्सक्यूज किसी स्टूडेंट से आपने सुना वो क्या है? एक तो वो दूसरा एग्जाम देने के लिए एंड से छोड़ दिया उसने। और एक ऐसी चीज जो किसी ने आपको बताई हो एमटेक स्टार्ट करने से पहले? एम10 तो सबके लिए क्वेश्चन, लाइक इफ यू कुड इनवाइट एनी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड टू आईआईटी गुवाहाटी, हु वुड इट बी? सबरीना कारपेंटर। I will go to Alan Walker. हाँ, same with Post Malone. Singers are like basically. So, what's your last sign-off message for the juniors? यार मैं तो ये कहूँगा कि कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे तुम अलग अलग लोगों से मिलते हो। मतलब तुम्हें लाइफ में अलग अलग लोगों से डील करना पड़ेगा, तो कॉलेज में तुम पहले ही तुम सीख लेते हो कि कैसे डील करना है। तो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज भी करेंगे तुम्हारे हर स्टेप पे, उनको बस तुमको सुन लेना है लेकिन निकाल देना है। तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, बस यही कहूँगा। लाइक मेरा मैसेज तो यही होगा कि हमेशा लर्निंग पे फोकस करो। कुछ भी चीज़ अगर तुमको सीखने को मिलती है, किसी से भी सीखने को मिलती है, लाइक तुम्हारा चाहे जूनियर भी हो, तो आई ऑलवेज प्रेफर दैट, बिकॉज क्या पता तुमको कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए जो लाइफ टाइम काम आ जाए कहीं ना कहीं। Make memories, make connections, और why never stop growing. मैं पीजी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोलूँगा क्योंकि वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं पर एक्स्ट्रा करिकुलर में इतने एक्टिव नहीं रहते, तो उनको क्लब्स, फेट्स ये सब ज्वाइन करना चाहिए। वो उनकी पर्सनालिटी में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। कुछ लोग इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी, सो करना चाहिए। हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना, so for juniors, right? जैसे Saib was saying to never, like always keep learning. Right, whenever you say try to pick a skill, try to be the best at it. Say starting off in your hostel. Say if you make up your mind saying I want to learn ML. So you should now try to be the best ML guy in your hostel. Say first, okay, maybe not hostel, first make a peer group who all want to learn ML. उस peer group में you should be the best. Next, try say hostel के learn. You should try to be the best ML guy in the hostel. Next maybe clubs में you want to be the best ML guy in the club. Next maybe campus में. So like that, whatever you try to do, try to be the best at it. In anything. At least have one very good skill which you have. Right. लाइक तुमको जाने लो उससे। Yeah, like try to build it, like our people should be able to identify you by that at least, right? They should try to build an identity. So, hoping this was a very fun and informative session to all. That's all from us. Signing off.